Assalamualaikum. My name is Michelle Tayyab and welcome to Gohar Publishers. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. और आज जो है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट यानी कि जो आपकी सूबाई हुकूमत होती है। आज हमारा टॉपिक भी उस हवाले से है, तो हम उसके अंदर सारा कुछ डिस्कस करेंगे कि सूबाई हुकूमत क्या होती है और वो किस तरह से वर्क करती है। जी हम अ कंट्री इज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस। जो आपका मुल्क है वो सूबों में तकसीम किया जाता है। अ प्रोविंस इज डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट, और फिर जो आपका आगे सूबा है वो डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अ डिस्ट्रिक्ट इज डिवाइडेड इनटू तहसील्स, फिर आगे जो है वो आपके ज़िले जो हैं वो तहसीलों में डिवाइड कर दिए जाते हैं। अ तहसील इज डिवाइडेड इनटू अ स्मॉल और बिग विलेजेस और सिटीज़, और फिर जो आगे वो तहसीलें हैं ना वो छोटे बड़े शहरों में तकसीम कर दी जाती हैं। विलेजेस और सिटीज़ आर डिवाइडेड इनटू कम्युनिटीज। फिर जो आगे आपके जो देहात हैं और बड़े छोटे शहर हैं उनको हम डिवाइड कर देते हैं कम्युनिटीज में, एंड कम्युनिटीज आर डिवाइडेड इनटू हाउसेस। और फिर जो वो कम्युनिटीज और जो जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो डिवाइड कर दी जाती हैं आगे आपके हाउसेस में। देखें कहाँ से चला, प्रोविंस से चला, प्रोविंस से आपके सूबे से ज़िले पे आया, ज़िले से तहसील पे आया, तहसील से छोटे बड़े शहरों पे आया, छोटे बड़े शहरों से कम्युनिटीज़ पे आया, और वो कम्युनिटीज़ आपकी हाउसेस में तब्दील हो गई। और यू कैन से हाउसेस मेक कम्युनिटीज़, कम्युनिटी मेक विलेजेस और सिटीज़, स्मॉल और बिग विलेजेस और सिटीज़ मेक तहसील, तहसील मेक डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट मेक आ प्रोविंस, एंड प्रोविंस मेक आ कंट्री। चलें अब हम जो है वो रिवर्स गियर में चलते हैं। हमने जो है वो देखा, सबसे पहले हम प्रोविंस से स्टार्ट हुए थे और हम हाउसेस तक गए थे। अब जो है वो हम हाउसेस से स्टार्ट होते हैं। हाउस जो है वो आपकी कम्युनिटी बनाता है, कम्युनिटी जो है वो फिर छोटे बड़े शहरों में डिवाइड हो जाती है, छोटे बड़े शहर मिलके आपको तहसील बनाते हैं, तहसील को मिलाकर ज़िला बनता है, ज़िले को मिलाकर जो है वो आपका बनता है सूबा, सूबे से आपका मुल्क बनता है। तो ये सारी चीज़ें इस तरह से तश्कील पाती हैं। The federal government can't take care of whole country, so the federal government divided the power of the provinces. Pakistan has 4 provinces. Pakistan government divide the power to provinces. That means the 4 provinces are Sindh, Khyber Pakhtunkhwa, KP and Balochistan. अच्छा जी, जो आपकी वफाकी हुकूमत है ना वो आपका सारा पावर नहीं देख सकती, आपके पूरे मुल्क पे नज़र नहीं रख सकती एक इकलौता इंसान। तो वो क्या करता है कि वो अपनी पावर्स को डिवाइड कर देता है सूबों की सूरत में, जैसे कि पंजाब है, सिंध है, खैबर पख्तूनख्वा है और बलूचिस्तान है। देयर आर 2 ऑटोनोमस बॉडीज, गिलगित बाल्टिस्तान एंड आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर। इसमें 2 फर्दर भी हमारे जो हैं वो अहम हिस्से हैं हमारे मुल्क के, जिसमें गिलगित बाल्टिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर भी है। The government that works at the provincial level is called the provincial government, जो कि सूबा के तौर पे काम करती है, सूबे के लेवल पे काम करती है, उस हुकूमत को हम सूबाई हुकूमत कहते हैं। Provincial governments work almost in the same way as the federal government, but at the provincial level. अच्छा जी, ये जो सूबाई हुकूमत होती है ना उसका भी काम सेम जो है वो फेडरल गवर्नमेंट वाला ही होता है, लेकिन उसकी पावर लिमिटेड होती है सिर्फ अपने सूबे तक। वो अपने सूबे में सारे वो काम कर सकता है। The provincial government develops and controls the Department of Police, Agriculture, Education, Law, Justice and Industry. अच्छा जी, जो आपकी फेडरल जो आपकी हुकूमत होती है ना, जो प्रोविंशियल हुकूमत होती है वो तमाम चीज़ों को फॉलो अप करती है, जिसके अंदर आपका पुलिस आ जाती है, आपकी एग्रीकल्चर, आपकी जो है वो सनत आ जाती है, आपकी ज़राअत आ जाती है, आपकी जो है वो स्टडी आ जाती है, एजुकेशन जो है, फिर लॉ आ जाता है, आपके जितने भी कवानीन हैं, जस्टिस आपका जो इंसाफ के जितने भी हैं जिसमें आपकी अदालतें आ जाती हैं, और इंडस्ट्री आपकी जितनी भी फैक्ट्रीज़ हैं और सारी चीज़ें जो इसके अंडर काम करती हैं, ये तमाम काम जो सूबे में रहकर संभाले जाते हैं वो आपके सूबाई हुकूमत संभालती है। अच्छा जी, सूबाई हुकूमत बनाने के भी जो है ना वो कुछ आपके ऑर्गन्स हैं, वो कौन कौन से हैं हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो उसका स्ट्रक्चर है ना वो आपको यहाँ नीचे पेज पे नज़र आ रहा है, और वो स्ट्रक्चर किस तरह से है। सबसे पहले उसके अंदर है गवर्नर, गवर्नर के बाद आपके नीचे 3 उसको सब डिवाइड कर देते हैं। प्रोविंशियल लेजिस्लेट, प्रोविंशियल एग्जेक्टिव, प्रोविंशियल जुडिशरी।
जिस तरह से हमने फेडरल की बात की थी, हमने फेडरल को डिस्कस किया था, अब ये प्रोविंशियल लेवल पे आ गया है। अच्छा जी, सबसे पहले हम देख रहे हैं कि प्रोविंशियल लेजिस्लेट में कौन कौन है। प्रोविंशियल असेंबली यानी कि आपकी सूबाई असेंबली, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। सूबाई असेंबली में जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो आपका स्पीकर है, और उसके जो लोअर लेवल पे काम कर रहा है वो है डिप्टी स्पीकर। और फिर उसके अंदर है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट्री असेंबली MPAs, और जो उस कैबिनेट, जो पूरा एक कैबिनेट तश्कील दिया गया है, जो वहाँ पे मेंबरान बैठते हैं, उन्हें हम MPAs कहते हैं, यानी मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली। नेक्स्ट हमारा जो है वो आ जाता है प्रोविंशियल एग्जेक्टिव्स। उसके अंदर हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट, चीफ मिनिस्टर, प्रोविंशियल कैबिनेट। फिर उसके अंदर एग्जेक्टिव जो हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, यानी हमारे वजीर आला, उसके बाद जो है उनकी पूरी कैबिनेट, वो हमारी सारी एग्जेक्टिव कहलाती है। फिर जुडिशरी में कौन है? हाई कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, सिविल कोर्ट है। सबसे जो अपर लेवल की है वो हाई कोर्ट है, फिर उससे नीचे जो है वो सेशन कोर्ट होती है, और लोअर लेवल पर सिविल कोर्ट जो है वो आपके तमाम फैसले कर रही होती है सूबे के। अच्छा जी, फिर जनरल इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे आपको देते जाएं KP की, यानी खैबर पख्तूनख्वा की। मिनिमम एज लिमिट टू बी अ मेंबर ऑफ असेंबली 25 ईयर्स। अच्छा जी, मिनिमम एज आपकी जो है, अगर आपने मेंबर बनना है सूबाई असेंबली का, तो वो 25 साल होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन KP असेंबली, वो कौन सी टोटल सीट्स कितनी है उसके अंदर, वो है 124 यानी कि 124। फिर है नंबर ऑफ मेंबर्स इलेक्टेड बाय जनरल इलेक्शंस। अच्छा जी, जितने मेंबरान इसके अंदर सेलेक्ट किए जाते हैं वो होते हैं 99 यानी कि 99 लोग। जी हाँ, फिर इसके अंदर है नंबर ऑफ रिजर्व सीट्स फॉर वीमेन। अच्छा जी, जो ख़वातीन की सीट्स हैं उनको भी आप तशख़ीस देते हैं, और उनका भी एक अलग से कोटा होता है, वो लोग 22 होती हैं उनकी तादाद। नंबर ऑफ रिजर्व सीट्स फॉर माइनॉरिटीज़, जो कि आपके दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते हैं, वो भी 3% उसमें होते हैं, यानी 3 सीट्स उनकी भी मुकर्रर की गई हैं। प्रोविंशियल कैपिटल सिटी है आपकी पेशावर। हेड ऑफ द प्रोविंस गवर्नर, हेड ऑफ द प्रोविंस आपका जो है वो गवर्नर कहलाता है। हेड ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड कैबिनेट्स ऑफ मिनिस्टर्स, जो आपके सारे हेड जो होता है जिसके अंडर आपके कैबिनेट काम कर रही होती है, उसे हम चीफ मिनिस्टर कहते हैं। हेड ऑफ द प्रोविंशियल जुडिशरी, और जो आपका हेड होता है जुडिशरी का, उसे हम चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कहते हैं। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट सबसे आला होते हैं, और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो है वो सबसे आला होते हैं, लेकिन सूबाई लेवल पे। वो फेडरल लेवल यानी विफाक के लेवल पे सुप्रीम कोर्ट जो है और जो कि कहलाती है, और ये वाली जो है हाई कोर्ट जो है, ये इनके जो चीफ जस्टिस हैं ये सूबाई तौर पे सबसे अहम इंसान होते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का जो पूरा लेक्चर है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।